ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे निर्धन गौरी की निष्कपट सेवा, गोपाल की सरल भक्ति और धनपाल के पश्चाताप ने पूरे नगर का वातावरण बदल दिया। कैसे पुरुषोत्तम मास की महिमा से कठोर हृदय भी पिघल गया और कैसे स्वयं भगवान श्री हरि बालक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देकर धन्य कर गए। उस कथा से ये शिक्षा मिली कि भगवान को न धन प्रिय है, न वैभव, न बड़े बड़े यज्ञ। उन्हें प्रिय है केवल निर्मल प्रेम, सच्चा विश्वास और निष्कपट भक्ति। अब आगे सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 7वां अध्याय, जहां भगवान ये सिद्ध करते हैं कि वे केवल पूजा पाठ नहीं देखते, वे भक्त के हृदय की परीक्षा भी लेते हैं। नैमिषारण्य, वह पवित्र तपोभूमि जहां ऋषियों की तपस्या से पृथ्वी भी पावन हो उठी थी, जहां देवता भी आकर यज्ञों में सम्मिलित होने की इच्छा करते थे, जहां प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक नदी और प्रत्येक पवन में नारायण नाम की ध्वनि गूंजती प्रतीत होती थी। प्रातःकाल का समय था। पूर्व दिशा में सूर्यदेव धीरे धीरे उदित हो रहे थे। उनकी स्वर्णिम किरणें वन भूमि पर पड़कर वातावरण को दिव्य बना रही थीं। मोर मधुर स्वर में नृत्य कर रहे थे। कोयल वृक्षों पर बैठकर मीठा गान कर रही थीं। पवित्र सरोवर के तट पर ऋषि मुनि स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। चारों ओर यज्ञ की सुगंध फैली हुई थी। वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा वन गुंजायमान था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। विशाल यज्ञशाला के मध्य सूत जी महाराज विराजमान थे। उनके मुखमंडल पर तेज था, आंखों में भक्ति का प्रकाश था और वाणी में ऐसा माधुर्य था कि जिसे सुनकर मन तुरंत शांत हो जाता। उनके चारों ओर शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे थे। सभी बड़े ध्यान से भगवान की कथाएं सुन रहे थे। तभी महर्षि शौनक ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में पूछा, हे सूत जी, आपने हमें पुरुषोत्तम मास की अनेक अद्भुत कथाएं सुनाई, किंतु हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। कई लोग व्रत रखते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर भी उन्हें भगवान की कृपा शीघ्र क्यों नहीं मिलती? और कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त जितनी अधिक भक्ति करता है, उसके जीवन में उतनी ही अधिक परीक्षाएं आने लगती हैं। क्या भगवान वास्तव में अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? सभा में गहरा मौन छा गया। सभी ऋषि सूत जी की ओर देखने लगे। तब सूत जी मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, वे भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। कई लोग मंदिरों में दीप जलाते हैं, लंबे लंबे मंत्र पढ़ते हैं, भव्य यज्ञ करते हैं, किंतु उनके भीतर दया नहीं होती, अहंकार भरा होता है। ऐसी भक्ति अधूरी रह जाती है। भगवान अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, किंतु वो परीक्षा दंड नहीं होती, वे भक्त को और अधिक पवित्र बनाने का मार्ग होती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही भक्त परीक्षाओं से गुजरकर सच्चा भक्त बनता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ब्राह्मण की कथा सुनाऊंगा जो वेदों का महान ज्ञाता था, किंतु भगवान ने उसकी परीक्षा लेकर उसे सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया। इतना कहकर सूत जी ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में सूर्यपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर था। उस नगर में ऊंचे ऊंचे मंदिर थे, विशाल बाजार थे, चारों ओर धर्म और भक्ति का वातावरण था। प्रातःकाल होते ही मंदिरों की घंटियां बज उठतीं। संध्या होते ही हर गली से भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती। नगर के लोग धार्मिक थे। वे दान पुण्य करते, गौसेवा करते, साधुओं का सम्मान करते और भगवान विष्णु की भक्ति में जीवन बिताते थे। उसी नगर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था। वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां
सबका उसे गहरा ज्ञान था। दूर दूर से लोग उससे धर्म सीखने आते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल वह नदी में स्नान करता, फिर पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करता, घंटों तक मंत्र जाप करता और फिर लोगों को धर्म का उपदेश देता। नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वे कहते, वेद शर्मा जैसा विद्वान ब्राह्मण पूरे राज्य में नहीं है। धीरे धीरे लोगों की प्रशंसा सुनकर उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। अब वह मन ही मन सोचने लगा, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा करता हूं, फिर भी भगवान ने मुझे विशेष वैभव क्यों नहीं दिया? मेरी पूजा सबसे श्रेष्ठ है, मेरे यज्ञ सबसे बड़े हैं। धीरे धीरे उसकी भक्ति में प्रदर्शन आने लगा। अब वह भगवान को प्रसन्न करने से अधिक लोगों की प्रशंसा पाने की इच्छा करने लगा, किंतु बाहर से वह अभी भी महान संत जैसा दिखाई देता था। कुछ समय बाद पवित्र पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। पूरा सूर्यपुर नगर भक्ति में डूब गया। मंदिरों में दीप जलने लगे, घर घर में भगवान विष्णु के भजन होने लगे, लोग गरीबों को भोजन कराने लगे, दान पुण्य बढ़ने लगा, स्त्रियां तुलसी पूजन करने लगीं, बालक भी राधे कृष्ण नाम जपने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आया हो। वेद शर्मा ने ये सब देखा। उसके मन में विचार आया, इस बार मैं ऐसा भव्य यज्ञ करूंगा कि पूरा नगर मेरी प्रशंसा करेगा। उसने विशाल यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कर दी। दूर दूर से विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए, सुगंधित पुष्प मंगवाए गए, रत्नों से मंडप सजाया गया, सैकड़ों दीप जलाए गए, सोने चांदी के पात्र रखे गए। नगर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, वाह, ऐसा भव्य यज्ञ तो हमने कभी नहीं देखा। ये सुनकर वेद शर्मा भीतर ही भीतर प्रसन्न होने लगा। उसे लगा, अब अवश्य भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे। किंतु भगवान उसके बाहरी वैभव को नहीं, उसके हृदय के भाव को देख रहे थे। एक संध्या समय, जब यज्ञशाला में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और वेद शर्मा अग्नि में आहुति दे रहा था, तभी उसके द्वार पर एक वृद्ध भिक्षु आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, बाल बिखरी हुई थी, पैरों में धूल लगी थी, हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, किंतु उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे देखकर कोई भी तुरंत आकर्षित हो जाए। वो धीरे धीरे यज्ञशाला के पास आया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? वेद शर्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने सोचा, ये भिखारी यहां आकर यज्ञ का वातावरण खराब कर देगा। फिर कठोर स्वर में बोला, अभी यहां बड़ा यज्ञ चल रहा है, तुम बाद में आना। भिक्षु शांत मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे वहां से चला गया। किंतु जाते जाते उसकी आंखों में करुणा थी, मानो वो वेद शर्मा को अंतिम अवसर दे रहा हो। रात होते ही अचानक आकाश में काले बादल छा गए, तेज गर्जना होने लगी, भयंकर आंधी चलने लगी। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। यज्ञ मंडप में पानी भर गया, दीपक बुझ गए, लकड़ियां भीग गईं, सारी सामग्री नष्ट होने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। वेद शर्मा घबरा उठा। वो आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, ये कैसी विपत्ति? किंतु उसके भीतर का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसने सोचा, शायद ये केवल संयोग है। अगले दिन यज्ञ पुनः आरंभ हुआ। वेद शर्मा ने और अधिक भव्य व्यवस्था करवाई। उसे लगा, अब सब ठीक हो जाएगा। उसी समय वही वृद्ध भिक्षु फिर आया। इस बार उसका शरीर कांप रहा था। उसने करुण स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं बहुत भूखा हूं, क्या आज मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? वेद शर्मा के पास बहुत भोजन था, किंतु उसने मन में सोचा, यदि मैंने इसे भोजन दे दिया तो यज्ञ की व्यवस्था कम हो जाएगी। वो क्रोधित होकर बोला, तुम बार बार यहां क्यों आते हो? ये यज्ञशाला है, अन्न क्षेत्र नहीं। भिक्षु फिर मुस्कुराया। उसकी आंखों में करुणा थी। वो शांत भाव से वहां से चला गया।
जैसे ही भिक्षु वहां से गया, अचानक यज्ञ की अग्नि बुझ गई। तेज हवा चलने लगी। मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मणों की वाणी लड़खड़ाने लगी। उसी क्षण आकाश से गंभीर स्वर गूंजा। हे वेद शर्मा, तुम वेद पढ़ते हो, किंतु वेदों का सार नहीं समझते। जिस पूजा में दया नहीं, जिस भक्ति में सेवा नहीं, वो अधूरी है। जो भूखे को भोजन नहीं दे सकता, वो मुझे कैसे प्रसन्न करेगा? पूरा यज्ञ मंडप भय से कांप उठा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। वेद शर्मा के शरीर में कंपी छूट गई। अब पहली बार उसके अहंकार में दरार पड़ने लगी। उस रात वेद शर्मा सो नहीं पाया। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। जिस भक्ति में सेवा नहीं, वो अधूरी है। वो सोचने लगा, क्या सचमुच मेरी भक्ति अधूरी है? क्या मैंने केवल दिखावे के लिए पूजा की? उसका मन अशांत हो उठा। पहली बार उसे अपनी भूल का आभास होने लगा, किंतु उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। अगले दिन प्रातःकाल, जब सूर्य की पहली किरणें पृथ्वी पर पड़ी, तभी वही वृद्ध भिक्षु तीसरी बार आया। किंतु इस बार उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। उसकी आंखों में अद्भुत प्रकाश चमक रहा था। वो धीरे से बोला, हे ब्राह्मण, क्या आज मुझे भोजन मिलेगा? इस बार वेद शर्मा का हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर बोल रही हो। वो तुरंत उठकर भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, हे महात्मन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें। आप कौन हैं? भिक्षु मुस्कुराया, फिर बोला, मैं वही हूं जिसे तुमने 2 बार भूखा लौटाया। इतना कहते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा वातावरण सुगंध से भर उठा। मंद मंद शंख ध्वनि गूंजने लगी। भिक्षु का रूप बदलने लगा। क्षण भर में वहां स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, पीतांबर धारण किए हुए। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी। माथे पर दिव्य मुकुट सुशोभित था। उनके चरणों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके दर्शन से पूरा वातावरण वैकुंठ जैसा हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दी। वेद शर्मा कांप उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो भगवान की चरणों में गिर पड़ा। भगवान करुणा भरे स्वर में बोले, हे वेद शर्मा, तुमने वेद पढ़े, यज्ञ किए, मंत्रों का जाप किया, किंतु सेवा का महत्व भूल गए। मैं केवल मंदिरों में नहीं रहता। मैं हर भूखे, हर दुखी और हर असहाय के हृदय में निवास करता हूं। जो भूखे को भोजन देता है, जो दुखी के आंसू पोंछता है, वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। याद रखो, अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां अहंकार है, वहां मैं नहीं ठहरता। वेद शर्मा रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञान में डूब गया था। भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, याद रखो, जहां प्रेम है, जहां सेवा है, जहां दया है, वहीं मैं निवास करता हूं। भगवान के वचन सुनकर वेद शर्मा पूरी तरह बदल गया। अब वो केवल यज्ञ नहीं करता था, वो प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा, संतों का सम्मान करने लगा। उसका हृदय विनम्र और शांत हो गया। अब लोग उसकी विद्वता से अधिक उसकी सेवा भाव की प्रशंसा करने लगी। पूरा सूर्यपुर नगर कहने लगा, अब वेद शर्मा वास्तव में सच्चा ब्राह्मण बन गया है। कथा समाप्त करके सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान की परीक्षा दंड नहीं, कृपा होती है। वो भक्त को गिराने के लिए नहीं, उसे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए होती है।
जो सेवा करता है, जो दया करता है, जो हर जीव में भगवान को देखता है, वही भगवान को प्रिय होता है। सभी ऋषि मुनि भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगी। फिर सभी ने एक स्वर में भगवान विष्णु का स्तवन किया। श्री विष्णु स्तुति। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से इस अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन से अहंकार दूर होता है, मन में दया और सेवा भाव जागृत होता है, घर में सुख शांति आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पुरुषोत्तम मास में इस कथा का श्रवण करने से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और जीवन भक्ति के दिव्य प्रकाश से भर जाता है। अंत में सभी भक्तजन प्रेम से बोल उठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।